वाकई में ये इतना अच्छा फील्ड है क्या? तो मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक फोटो है। इस फोटो में जो एक महान हस्ती है, उनको आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं अभी इनका नाम आपको नहीं बताता हूं, बट ये कहानी है बोकारो के गलियों में पैदा हुई एक छोटी सी लड़की की। जो लड़की एवरेज स्कूलिंग में एवरेज होती है। ऐसा नहीं कि पहले से बहुत कुछ होशियार है तो ही आगे जाके जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। ठीक है ना, वो कहता है ना, जब जागो तब सवेरा। हमने स्कूल में, कॉलेज में इससे पहले क्या किया है कभी मैटर नहीं करता। फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ता है कि आज अभी से हम अपनी लाइफ कल कैसे देख रहे हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो ये जो फोटो आपके सामने है, ये है अरुंधति भट्टाचार्य मैम। ठीक है, तो इन्होंने एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन क्लियर की थी 1977 में। ये पीओ एग्जामिनेशन क्या होती है, क्लर्क एग्जामिनेशन क्या होती है, कौन कौन से सेक्टर, मतलब कौन कौन से एग्जामिनेशन, कौन कौन से पोस्ट, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बोलने पर ध्यान देना। एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर किया था। इन्होंने एसबीआई बैंक ज्वाइन की थी कब? 1977 में। ठीक है, अब करियर में यूजुअली क्या होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है। गवर्नमेंट सेगमेंट में अगर करियर बनाना चाहे तो कहीं ना कहीं अगर किसी के दिल दिमाग में ये ख्याल आता है प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करेंगे तो फॉरेन जाने का भी अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, अरुंधति भट्टाचार्य मैम, जिन्होंने 1977 में एसबीआई पीओ ज्वाइन किया था, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, उन्होंने 1996 से लेकर 2000 में न्यूयॉर्क में जो ब्रांच थी एसबीआई की, उसके ये वीपी वाइस प्रेसिडेंट। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम करते हुए आपके पास ये मौके भी मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक करियर, क्या क्या सपने देखता है कोई भी नॉर्मल इंसान करियर जब बनाना चाहता है? बात समझ में आ रही है? जो मैम 1977 में एसबीआई पीओ बन के ज्वाइन हुई थी, उन्होंने 2013 से लेकर 2017 तक एसबीआई के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बात समझ में आ रही है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक, उसके सबसे बड़ी पोजीशन पर एक एसबीआई पीओ। जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस लेवल पर बैंकिंग सेगमेंट में एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर ढंग से सारी, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर में। 1977 में मैम पीओ बन जाती है, उसके बाद 1996 से लेकर 2000 तक न्यूयॉर्क में जो उनका एसबीआई का ऑफिस ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी संभालती है। फिर 2013 से लेकर 2017 तक चेयरपर्सन एसबीआई की सबसे बड़ी पोस्ट। शुरुआत कहां से की थी? वहां से जहां से शुरुआत करने का आपको मौका मिल रहा। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बात करेंगे उनके आगे भी। बट पहले मैं आपको एक ऐसे इंसान की जो इस पोजीशन पर पहुंचा, जहां पर आप में से हर कोई पहुंचेगा, बस वो इरादा बना ले। आगे के कुछ दिनों आपको बस इरादा बनाना है और उस इरादे को चिपक के रखना। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। सिर्फ बड़े सपने देखने से वो सपने अपने नहीं होते। उन सपनों को पाने के लिए हमें सही दिशा में चलना जरूरी हो। ठीक है, तो एक एसबीआई पीओ जो ज्वाइन हुए थे, इन मैम का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अरुंधति भट्टाचार्य मैम इनका नाम है। ठीक है, तो जरा अरुंधति मैम के अचीवमेंट्स जो है ना, उन अचीवमेंट्स पर एक छोटी सी नजर डाल देते हैं। क्यों मैं ये अभी आपके सामने कुछ अचीवमेंट्स आएंगे, क्यों मैं ये आप लोगों के साथ, क्योंकि
अगर आप में से किसी ने इरादा बना लिया है कि मुझे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो उसकी एंट्री यहां पर होती है। यहां पर एंट्री लेने के बाद सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप क्या नहीं कर सकते हो, बस जरा देख लेना। 2014 फॉर्चून मैगजीन, अगर इन केस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन है, इन केस आप में से कोई थोड़ी बहुत चीजें पढ़ता है तो फॉर्चून मैगजीन पता होगी। तो फॉर्चून मैगजीन ने 2014 में अरुंधति मैम को 24th मोस्ट पावरफुल वुमन डिक्लेयर किया था एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक जो रीजन है, उस रीजन में 24th मोस्ट पावरफुल वुमन शुरुआत है एसबीआई पीओ से, जहां पे आपको एंट्री करने। एक और अचीवमेंट के बारे में, ये अरुंधति मैम की एक अचीवमेंट और मैं अगर आपको बताऊं तो फॉर्चून इंडिया, फॉर्चून मैगजीन ही है जो इंडिया की एडिशन होती है, उसने ही जो बिजनेसेस के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस है, उन बिजनेसेस के अंदर जो भी मोस्ट पावरफुल वुमेन्स है, कंसिस्टेंटली रैंक 1 पे रही है 2014 से लेकर 2017 तक। शुरुआत वही से की थी जहां से आपको करने का। और मैं बात करूं 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने 30th मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 30th मोस्ट पावरफुल वुमन। दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, उन सारे लोगों में से ऐसे 30वें पोजीशन पर जिनका इन्फ्लुएंस सबसे, शुरुआत एसबीआई। 2016 लिस्टेड एज द 25th मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन। 2017 की मैं अगर बात करूं तो इंडिया में जो 50 मोस्ट पावरफुल पीपल, अब सिर्फ वुमन की बारी नहीं है, पीपल, इंडिया के जो 50 मोस्ट पावरफुल पीपल थे, 50 मोस्ट पावरफुल पीपल, उनकी लिस्ट में इनका नाम 19। आप लोगों के साथ क्यों शेयर, आप लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए शेयर किया जा रहा है ताकि आपको एक मैग्नीट्यूड, एक वॉल्यूम समझ में आ जाए कि करियर की कितनी डेप्थ है ना। ये सिर्फ चंद एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, महीने के 1 तारीख में अकाउंट में सैलरी आ गई, सिर्फ खेल इतना नहीं है। खेल सिर्फ इतना है। आप लोगों ने जितना भी परसिव किया है, जितना भी नॉलेज लिया है, उससे कई ज्यादा बड़ा ये खेल है। सिर्फ इसके लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। एक आखिरी चीज, वर्ल्ड बैंक अगर आपको पता है तो एक ऐसा टाइम आया था कि इंडिया ने अरुंधति मैम का नाम वर्ल्ड बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रेकमेंड किया। फिर से एक बार बता दूं, शुरुआत एसबीआई पीओ से। सही टाइम पे सही फैसले लेते हो और उन फैसलों पे सही अमल करते हो ना, तो आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना सकते हो, एक ऐसी लाइफ बना सकते हो जिस पर आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आप खुद गर्व महसूस। सही टाइम पे सही फैसला लेना और उन फैसलों पे सही अमल करना। तो मैं बात कर रहा था, ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है हमारे पास, बाकी के कुछ लोगों के बारे में भी जान लेते। अच्छा, एक चीज इसमें, बैंकिंग करियर अगर है, इंश्योरेंस करियर अगर है, तो दिमाग में आ रहा होगा यार बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा नॉलेज चाहिए होगा। कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई नहीं है तो फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो उसकी बैंड बजती होगी। मिथ है, मिथ है, क्योंकि मैं अभी तक आपको जिन महान हस्ती के अचीवमेंट्स गिनवा रहा हूं, उनका ग्रेजुएशन है इंग्लिश में, एमए इंग्लिश। ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में है। कॉमर्स से रिश्ता नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए ऐसा।
तो ये सबसे बड़ा अगर डर है या फिर कहीं ना कहीं आपके रास्ते में ये रुकावट बन रहा है, तो फिर इसको साइड में निकाल कर रख दी। एक और एग्जाम्पल मैं बात करूंगा रजनीश कुमार सर के बारे में। रजनीश कुमार सर ने भी एसबीआई ज्वाइन की थी एज अ पीओ 1980 में। एसबीआई पीओ, जहां पर एंट्री करने का मौका आप में से हर किसी को मिलता है, ठीक है। और वो भी चेयरपर्सन बने थे एसबीआई के 2017 में। शुरुआत एसबीआई पीओ से की। हाँ, और सही समय पे सही चीजों पर सही से अमल करना, बस ये हर किसी सक्सेसफुल इंसान की जीवन का राज होता है। सही समय पे सही चीजों पर सही से अमल करना। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दिनेश कुमार खरा सर का। इन्होंने भी एसबीआई ज्वाइन की थी पीओ की पोजीशन पर 1984 में, और ये एसबीआई के चेयरपर्सन बने थे 2000।